हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल क्लास ऑफ कॉमर्स। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे क्लास 11th के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो कि बहुत ही बेसिक टर्म्स होते हैं और हर कॉमर्स स्टूडेंट को या फिर हर नॉर्मल पर्सन को वो टर्म्स के बारे में जानना ज़रूरी है। पर बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें वो टर्म्स पता होते हैं पर उन टर्म्स के मतलब नहीं पता होते। तो चलिए आज हम देखेंगे ऐसे ही कुछ टर्म्स के बारे में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला टॉपिक है हमारा असेट। असेट क्या होता है? एक डेफिनेशन क्या लिखी है? असेट आर द वैल्यूएबल एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइज यूजफुल इन इट्स ऑपरेशन। असेट का बेसिकली मतलब होता है कि वो गुड्स, वो आइटम्स जो कि आपको इकोनॉमिकली बेनिफिट दें, यानी कि आपको मॉनेटरी बेनिफिट दें आपके अपकमिंग फ्यूचर में और आपके प्रेजेंट में। वो सारी चीज़ें जो आपको बेनिफिट दें वो आपके लिए असेट होती हैं। ठीक, तो असेट का सिंपल सा मीनिंग है जो भी चीज़ आपको बेनिफिट दे रही है वो एसेट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कोई मशीनरी खरीदी, वो मशीनरी आपके लिए गुड्स प्रोड्यूस कर रही है और वो गुड्स मार्केट में सेल हो रहे हैं, तो उन गुड्स से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो रेवेन्यू किस वजह से जनरेट हो रहा है कि मशीनरी ने गुड्स बनाए। तो वो मशीनरी आपके लिए एक असेट का काम की, क्योंकि वो आपके को बेनिफिट, मॉनेटरी बेनिफिट जनरेट करवाने में हेल्प कर रही है। तो ये होते हैं असेट। अब असेट को हम दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं। असेट क्लासीफाई होते हैं दो ग्रुप में। वो होता है करंट असेट और नॉन करंट असेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट और नॉन करंट असेट, इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले देखते हैं करंट असेट क्या होता है। करंट असेट वो असेट होते हैं जो कि शॉर्ट पीरियड के लिए हमारे पास रहते हैं और वो शॉर्ट पीरियड के बाद कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि हमारे डेटर्स होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको डेटर नहीं पता होगा। डेटर मतलब वो लोग होते हैं जो हमें अभी पैसा देंगे। ठीक है, तो डेटर वो लोग होते हैं जो अभी हमें पैसा देंगे। मीन्स उन्होंने हमसे कुछ गुड्स या सर्विस ली है क्रेडिट पे और उस गुड्स एंड सर्विस के बदले में उन्हें अभी पेमेंट करना है हमें। तो डेटर क्या होता है? शॉर्ट टर्म के लिए होता है कि कुछ क्रेडिट पे उन्होंने कुछ टाइम के लिए सामान ले लिया और वो कुछ टाइम के बाद हमें पता है सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो हमें पेमेंट कर देंगे। तो डेटर्स जो होते हैं वो हमारे करंट असेट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें जल्दी से पेमेंट कर देते हैं, शॉर्ट पेमेंट कर देते हैं। तो करंट असेट में वो असेट आते हैं जो कि हमारे विद इन अ ईयर, 1 ईयर के अंदर जो भी असेट हमारे कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं करंट असेट। एग्जाम्पल आपने देखा डेटर। ठीक, वो डेटर नॉन करेंट असेट। सेकेंड कैटेगरी है नॉन करेंट असेट। नॉन करेंट असेट वो असेट होते हैं जो कि हमारे लॉन्ग पीरियड के लिए होते हैं और हम उसको बिजनेस ऑपरेशन में यूज़ करते हैं। लॉन्ग पीरियड यानी कि मोर देन 1 ईयर, सच एज मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, प्लांट एक्सेट्रा। अब ये नॉन करेंट असेट कैसे हुए? हम रोज़ लैंड परचेज करते और सेल करते नहीं है ना। हम एक बार लैंड खरीद लेते हैं, उसमें अपनी फैक्ट्री सेटअप करते हैं और वो हमारा बहुत सारे ईयर्स के लिए हो जाता है। हम ये नहीं होता कि इस ईयर लैंड खरीदे, उस पर प्रोडक्शन की, फिर नेक्स्ट ईयर इसी ईयर उस लैंड को बेच के फिर नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट लैंड खरीदेंगे। पर ऐसा नहीं होता है। लैंड हम एक बार परचेज करते हैं, उस पर हमारी बहुत सालों तक हमारी कंपनी, हमारी फैक्ट्री सेटअप रहती है। तो वो असेट जो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए होते हैं वो होते हैं नॉन करेंट असेट। नॉन करेंट असेट के भी दो टाइप होते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि असेट क्या होता है? जो हमें इकोनॉमिक बेनिफिट दें, जो हमें पैसा कमाने में, मॉनेटरी बेनिफिट अर्न करने में हेल्प करें, वो सारी चीज़ें असेट होती हैं। असेट दो तरीके के होते हैं, करंट असेट और नॉन करंट असेट। करंट असेट वो असेट होते हैं जो विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाएं। एग्जाम्पल डेटर, स्टॉक और लूज टूल एक्सेट्रा। नॉन करेंट असेट वो असेट होते हैं जो हम 1 ईयर से ज़्यादा के लिए यूज़ करते हैं फॉर आवर बिजनेस ऑपरेशन, सच एज लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। नाउ नॉन करेंट असेट भी दो तरीके के होते हैं। पहला होता है टेंजिबल असेट, दूसरा होता है इनटेंजिबल असेट। टेंजिबल असेट वो एसेट होते हैं जिन्हें हम फिजिकली टच कर सकते हैं, जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, सच एज फर्नीचर, मशीनरी एक्सेट्रा, लैंड। इन सब चीज़ों को आप टच कर सकते हैं, आप उनको छू सकते हैं। बट इनटेंजिबल एसेट क्या होते हैं? इनटेंजिबल एसेट वो एसेट होते हैं जो कि हम जो कि वो फिजिकल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इंटेंजिबल एसेट फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उनका एग्जिस्टेंस हम खाली फील कर सकते हैं, सच एज गुडविल। अब गुडविल क्या होती है?
गुडविल होती है रेप्यूटेशन इन द मार्केट। तो हम गुडविल अपनी रेप्यूटेशन को टच कर सकते हैं कि हमारी रेप्यूटेशन मार्केट में कितनी है, नहीं टच कर सकते, पर हमारी रेप्यूटेशन की वजह से भी हमें बेनिफिट होता है। तो हमारी रेप्यूटेशन, हमारी गुडविल भी एक एसेट है, पर वो कौन सी एसेट है? इंटेंजिबल एसेट है। और इंटेंजिबल एसेट क्यों है? क्योंकि हम गुडविल को टच नहीं कर सकते। नाउ लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज लाइबिलिटीज। व्हाट इज लाइबिलिटी? बहुत सारे लोगों को खाली ये टर्म्स पता रहते हैं कि कुछ एसेट होते हैं, कुछ लाइबिलिटीज होती हैं, तो उनको ये नहीं पता रहता कि एक्चुअली में ये क्या होता है। और ये चीज़ें बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो कि हमें एकदम बेसिक स्टेज पे ही सीखनी चाहिए। आगे चल के आप किसी से पूछेंगे कि ये लाइबिलिटी होता क्या है एक्चुअली, तो वो आपको बेफूल समझेगा। तो इन चीज़ों को आपको पहले से ही जानना चाहिए। तो लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? लाइबिलिटीज़ वो ऑब्लिगेशन होते हैं या फिर वो डेब्ट होते हैं जो कि एक इंटरप्राइज को पे करना रहता है उनके अपकमिंग फ्यूचर में। ठीक है, यानी कि वो पैसा जो किसी भी फर्म को, किसी भी कंपनी को अपने आने वाले फ्यूचर में पे करना पड़ता है, उन्हीं पैसे को, उसी अमाउंट को हम कहते हैं लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ दो तरीके के होते हैं। हमने एसेट भी पढ़ा था कि एसेट कैन ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। सेम एज हियर, लाइबिलिटीज़ आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, करंट लाइबिलिटीज़ एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज़। व्हाट इज़ करंट लाइबिलिटी? करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटीज़ होती हैं जो कि विद इन अ ईयर पे की जाती हैं, और हम इन्हें शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी भी कह सकते हैं। करंट लाइबिलिटी को वो 1 ईयर के अंदर पे की जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी का एग्जांपल है क्रेडिटर। क्रेडिटर वो लोग होते हैं जिन्हें अभी हमें उधार देना रहता है। वो ऐसा कोई एंटिटी, कोई ऐसी एंटिटी जिसे हम अभी पेमेंट करेंगे, उन्हें हम कहते हैं क्रेडिटर। तो क्रेडिटर को हम विद इन अ ईयर पे करते हैं, तो क्रेडिटर हमारा करंट लाइबिलिटी में आता है। करंट लाइबिलिटी का ओवरऑल मीनिंग क्या हुआ कि वो लाइबिलिटीज, वो ऑब्लिगेशन, वो डेब्ट्स, वो उधार जो कि हम विद इन अ ईयर पे करें, उसे हम कहते हैं करंट लाइबिलिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटी क्या होती है? नॉन करंट लाइबिलिटी हमारे वो ऑब्लिगेशन या वो डेब्ट्स होते हैं जिन्हें हमें 1 ईयर के बाद पे करना होता है, और हम इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, यानी कि हम इसे आफ्टर 1 ईयर हम इसे पे करते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे लॉन्ग टर्म लोन्स, या बैंक से हम लोन लेते हैं। अगर हम कोई बड़ा लोन लेते हैं तो हम उसे बैंक को 1 ईयर्स के बाद ही पे करते हैं, तो उन लोन्स को हम कहते हैं लॉन्ग टर्म लोन या फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज़। डिबेंचर होते हैं, डिबेंचर भी हमारे एक तरह के लोन होते हैं, और डिबेंचर भी हमारे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में आते हैं। नाउ लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज रिसिप्ट। रिसिप्ट और रेवेन्यू, you can say it revenue as well as. So what is receipt? Receipt is the amount which is received by selling some goods or rendering some services. यानी कि receipt कुछ certain amount होता है जो कि एक फर्म अर्न करता है बाई सेलिंग सम गुड्स। कुछ चीज़ों को, कुछ सामानों को बेचने पे जब कोई रेवेन्यू अर्न होता है, कुछ रेवेन्यू जनरेट होता है फर्म को, तो उसे ही हम कहते हैं रिसिप्ट। तो रिसिप्ट का सिंपल सा मतलब ये हुआ कि कोई भी गुड्स बेचने पे या फिर सर्विस प्रोवाइड करने पे जो मनी उन्हें रिसीव होती है, वही होती है हमारी रिसिप्ट। रिसिप्ट दो तरीके की होती हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती हैं जो कि हमें नॉर्मल डे टू डे ऑपरेशन से रिसीव होती हैं, नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से, जैसे कि गुड्स को बेचने से। कोई सामान हम प्रोड्यूस किए और उनको सेल किए, तो वो हमारा बिजनेस का नॉर्मल ऑपरेशन है। बट कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती हैं जो हमें हमेशा नहीं रिसीव होती, जो हमें कभी कभी रिसीव होती हैं, और वो हमारा बिजनेस ऑपरेशन नहीं होता। मतलब हमारा बिजनेस करने का वो मेन मोटिव नहीं होता है कैपिटल रिसिप्ट अर्न करना। कैपिटल रिसिप्ट तब अर्न होती हैं जब हम कोई अपने असेट को बेच देते हैं, और हम रोज अपने असेट को नहीं बेचते, तो इसीलिए कैपिटल रिसिप्ट रिकरिंग इन नेचर नहीं होती, यानी कि वो बार बार रिसीव नहीं होती। कैपिटल रिसिप्ट बहुत रेयरली रिसीव होती हैं क्योंकि हम अपने असेट्स को बहुत कम बेचते हैं जब वो थोड़े से ख़राब हो जाते हैं। तो असेट हम तब जब हम किसी असेट को, फिक्स्ड असेट, यानी कि जब हम किसी फिक्स्ड असेट्स को सेल करते हैं, फिक्स्ड असेट को हम नॉन करेंट असेट भी बोलते हैं। जब हम किसी नॉन करेंट असेट को सेल करते हैं तो जो हमें उससे रिसिप्ट अर्न होती है या फिर रेवेन्यू अर्न होता है, उसे हम कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल रेवेन्यू। तो इतना क्लियर है, रिसिप्ट वो रेवेन्यू जो कि फर्म अर्न करता है बाय सेलिंग सम गुड्स और रेंडरिंग सम सर्विस। दो तरीके की होती हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट जो कि नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से पैसा रिसीव हो डे टू डे, सच एज सेल ऑफ गुड्स। कैपिटल रिसिप्ट जो पैसा हमें
कोई फिक्स्ड एसेट को सेल करके रिसीव हो, वो रिकरिंग इन नेचर ना हो, यानी कि नॉन रिकरिंग इन नेचर, वो बार बार रिपीट नहीं होता है। थैंक यू गाइज फॉर बीइंग विथ अस। मिलते हैं आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बताइए। थैंक यू।